नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी के कैबिनेट के और ममता बनर्जी के करीबी एक एक मंत्री नेता जेल जा रहे हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। ममता बनर्जी की राजनीति जब शुरू हुई थी तो कुछ केजरीवाल ने जैसा अपना स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरीके से शुरू हुई थी। सूती साड़ी पहनती है ममता बनर्जी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है ममता बनर्जी, हवाई चप्पल पहनती है ममता बनर्जी, दुनिया भर की बातें। आभा मंडल गढ़ा गया, लेकिन उस आभा मंडल के पीछे ममता बनर्जी की सरकार को चलाने के लिए या ममता बनर्जी के नाक के नीचे, या जैसा शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ये सब ममता बनर्जी के कहने पे हो रहा है, इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा, यहाँ भ्रष्टाचार का मामला भी बड़ा अजीब है। 20 करोड़ मिल जाता है किसी के घर में, किसी के जानने वाले के यहाँ 25 करोड़ मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई मनी ट्रेल व्रेल ढूंढना है, बड़ा मेहनत करना है, बड़े तरीके से ठिकाने लगाया गया, नहीं, मिल जाता है। पार्थ चटर्जी जो इनके शिक्षा मंत्री थे, ममता बनर्जी के करीबी, 25-30 करोड़ रुपया बोरे में भर के ठूस ठूस के मिला। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया वो बीमार भी पड़ जाते हैं। लेकिन एक ताजा नाम जुड़ा है ममता बनर्जी की सरकार में, पूर्व खाद्य मंत्री और वर्तमान वन मंत्री। मतलब जब उन्होंने खाद्य मंत्रालय में माल बटोर लिया तो फिर उनको बोला गया कि आप वन में चले जाओ, वन मंत्री, अब पेड़ पौधा संभालो। उनकी गिरफ्तारी हुई। इनका नाम है ज्योति प्रिय मलिक। इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? एक व्यापारी था, मतलब एक छोटा मोटा आदमी था, जब ज्योति प्रिय मल्लिक के सानिध्य में आया, जब ये मंत्री बने विभाग में, तो छोटा मोटा आदमी करोड़ों अरबों का व्यापार खड़ा कर लिया। उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसकी निशानदेही पे, उसके दिए गए बयान के आधार पे जब इनके यहां छापेमारी हुई ईडी की, तो ईडी ने 22 घंटे तक पूछताछ की और 22 घंटे पूछताछ करने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। ये जेल चले गए। ये जैसे ही जेल चले गए तो ममता बनर्जी फिर बौखला गई। दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। खैर, इस देश में या कोई दुनिया में कोई चोर जब पकड़ा जाता है ना, तो अपने आप को चोर नहीं कहता है, वो ईमानदारी कहता है अपने आप को। और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो बड़ा आसान सा टूल्स है। इस ये गिरफ्तार करे तो उस पे आरोप लगा दो, वह गिरफ्तार करे तो उस पे आरोप लगा दो और बता दो कि हम बहुत ईमानदार हैं। लेकिन जो स्थिति आज के डेट में है बंगाल की, ये कहना बिल्कुल उचित है शुभेंदु अधिकारी का कि अब जो कैबिनेट की मीटिंग है ना, वो जेल में हुआ करेगी। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं घटनाक्रम है क्या और बंगाल की राजनीति क्यों गर्म हो गई इसको लेकर के। अब जेल में होगी कैबिनेट की मीटिंग। राशन वितरण में अनियमितता को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कसा शिकंजा। अब इसमें कई सारे मामले हैं दोस्तों, एक चीज नहीं है। जैसे कि एक होता है कि कोई साधारण सा एक मामला हो, उस मामले को लेकर के कोई भी बातचीत कह दी जाए, हल्का फुल्का मामला हो। ये मामला बहुत गंभीर है और गंभीर इसलिए हो जाता है ये मामला क्योंकि यहां पे पूरी की पूरी मनी ट्रेल पकड़ ली है ईडी ने। हुआ क्या, इससे पहले इस मामले में कारोबारी वकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था। अब वह ईडी की हिरासत में है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि अगर वे मकबूर के सामने मंत्री से पूछताछ करेंगे तो और अधिक जानकारी मिलेगी। हालांकि मंत्री को शुक्रवार शाम एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक जैसे पार्थ चटर्जी जब गिरफ्तार हुए थे तो उनके सीने में दर्द हो गया था, इनके में से। अब भाई माल बनाओगे अरबों करोड़ों का, पकड़ लिया जाएगा, ईडी पकड़ लेगी या कोर्ट में पेशी होगी, तो जाहिर सी बात है दर्द वर्द तो उभरेगा ही। तो वाला दर्द इनको उभर गया। फिर इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये हुआ कि थोड़े ठीक हो जाए, 2-4 दिन में रिपोर्ट इनकी आ जाए ईसीजी वगैरह की, उसके बाद फिर से इनसे पूछताछ होगी। 2016 में इन्होंने हलफनामा दिया था कि इनकी पत्नी के खाते में 45,000 रुपए हैं। जो चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया जाता है उसमें अपने बच्चे और अपनी पत्नी
और अपने बारे में हलफनामा दिया जाता है कि मेरी संपत्ति कितनी, किस किस आय से कितना लोन है, किस खाते में कितना पैसा है, वो सारी चीज। तो उन्होंने बताया मेरी पत्नी के पास मात्र 45 हजार रुपए हैं, 45 हजार लाख भी नहीं। इसके बाद 1 साल के अंदर ये चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, और 1 साल के अंदर इनके पत्नी के खाते में 6 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। और जमा कैसे होते हैं? किसी दिन 49 हजार, क्योंकि 50 हजार पे पैन कार्ड लगता है, तो किसी दिन 47 हजार, तो किसी दिन 48 हजार, इस तरीके से कर करके 6 करोड़ रुपए इनके पत्नी के खाते में जमा हो जाते हैं। अब हो सकता है कि 1 साल में मंत्री जी ने कोई बहुत जबरदस्त बिजनेस किया हो, 45 हजार रुपए डायरेक्ट 6 करोड़ बन गए हो। फार्मूला होता है ना इन लोगों के पास, केजरीवाल के पास भी फार्मूला इस तरीके। अब इतना पैसा आया कैसे, जब इस बारे में पूछताछ की गई तो इनकी पत्नी बता नहीं पाई। इसके अलावा 2011 से 2021 तक खाद्य मंत्री रहे ज्योति प्रिय का नाम जो है वो बालू भी इनको प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ये राशन वितरण प्रणाली में घोटाले के प्रमुख आरोपी हैं। अब देखिए खेल क्या हुआ। अब मिल गई एक डायरी, जब छापेमारी हुई इनके लोगों के यहां तो वहां मिल गई एक डायरी। डायरी के ऊपर लिखा था बालूदा, मतलब इनका नाम है, निकनेम है वहां का बालूदा। तो बालूदा को कितना माल दिया गया, कब कब दिया गया, उस डायरी के अंदर लिखा था। उसको भी लेकर के ईडी सवाल पूछ रही है, और उस डायरी को लेकर के जो इनका चेला है जिसका नाम है बकीबुर रहमान, वो और ये इनका आमना सामना ईडी कराने वाली है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसी दौरान प्राप्त हुई। अभी इस समय जो खाद्य मंत्री रतिन घोष, इनके यहां भी छापे मारे हुई थी, इनसे भी पूछताछ हुई थी। लेकिन अब एक और चीज देखिएगा, शुरुआत में ईडी ने कोर्ट से शिकायत की थी कि बकीबुर राशन का सामान खुले बाजार में बेचता, जैसे सरकारी जो राशन है उसकी टेंडरिंग में पार्टिसिपेट करता था, राशन उठाता था और खुले मार्केट में भेज देता था। उससे जो पैसा आता था अपना हिस्सा रख लेता था, बाकी इनकी पत्नी और इनकी बेटी के कंपनी में ट्रांसफर कर देता था या उसमें जमा कर देता था। ठीक है ना। इनकी बेटी भी आ गई है, मंत्री की बेटी प्रियदर्शनी है, उसके बैंक खाते में 3.79 करोड़ रुपए जमा हुए, मतलब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास रुपए जमा हुए। ठीक है। जबकि वो जमा पैसे के 1 महीने पहले ही वो किसी विभाग में शिक्षा सचिव क्या कुछ बनी थी माध्यमिक में। ठीक है। ये समझिएगा, ईमानदार लोग हैं। और इसके बारे में ममता बनर्जी को कुछ नहीं पता, सो इनोसेंट। इसके अलावा बकीबुर ने व्हाट्सएप पे बातचीत भी सामने आई है, वह मलिक परिवार की टिकट बुकिंग से लेकर के सारे काम करता था, सामान खरीदना उतना, ये सब सारी चीजें। जब इसको पकड़ा गया तो इसने और चीजें बताई। इसने क्या बताया कि मंत्री की पत्नी मणिदीपा मलिक और बेटी प्रियदर्शनी मलिक के नाम पर श्री हनुमान रियल कान प्राइवेट लिमिटेड है। भगवान हनुमान का भी नाम बदनाम कर दिया इन भ्रष्टाचारियों ने। इसके अलावा ग्रेसियस इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेसियस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की 3 कंपनियां हैं, जहां पे 12 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और वो लोन के रूप में जमा हुए हैं। समझिएगा इसको। और ये तीनों कंपनियां कोई धंधा नहीं करती, धंधा ही नहीं इनके पास, लेकिन जमा है इनमें 12 करोड़ रुपए। किस लिए जमा है अब ये बताएंगे। अच्छा, इसने ये भी स्वीकार कर लिया है कि हमारा वित्तीय लेन देन था इनके परिवारों से। अच्छा, कंपनियों को बंद करने से उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2022 में इन कंपनियों को बंद कर दिया। खेल देखिए, ये कंपनियां बंद भी हो गई इसमें से। और कंपनी बंद करने के एवज में जो बकीबुर का बहनोई है, बकीबुर के बहनोई अभिषेक विश्वास के नाम पर एक निजी, पता नहीं इन लोगों का कैसा कैसा रिश्ता है, अभिषेक विश्वास के नाम पर एक निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। कितना? 20 करोड़ 24 लाख 16,194 रुपए। इवेल्युएशन भी हो गई, जिस कंपनी ने कोई धंधा नहीं किया उसका इवेल्युएशन भी हो गया। बहुत बढ़िया बात भैया, इससे बढ़िया पैसा कमाने का क्या साधन हो सकता है। अब सबके बयान दर्ज हुए हैं। इसके अलावा इनके ठिकानों से, अभिषेक विश्वास लोगों के ठिकाने से सरकारी दस्तावेज, सरकारी मोहर, ये सब, मतलब ये लोग घर ही मोहर वर लगा लेते थे। कोई जरूरत नहीं, मंत्री घर के, क्या जरूरत उनसे पूछने की, डिस्टर्ब करोगे, परेशान करोगे, सीने में दर्द उभर जाता है, ले आओ मोहर वर हम ही मार लेते हैं। अब आप सोचिए
कहां से भ्रष्टाचार दूर कर देंगे भाई? कितनी एजेंसियां लगेंगी, कौन जांच कर लेगा इतना, कौन इतनी मरी ट्रेल पहुंचेगा? फिर उसके बाद कोर्टें बैठी हुई हैं, वहां बड़े बड़े लाखों लाखों फीस लेने वाले वकील बैठे हुए हैं। ये नहीं मिला साहब, वो नहीं मिला साहब, ऐसे नहीं मिला साहब, वैसे नहीं मिला साहब। अंतोगत्वा केस का मतलब छीछा लेदर हो जाता है। सजा होने होने तक तो आधी चीजें गायब ही हो जाती है। ये रवैया है इस देश में माननीय लोगों का। उसके बाद एक ग्रुप बन जाएगा, मेरा नेता सबसे महान, मेरी पार्टी सबसे महान, बीजेपी परेशान कर रही है, ईडी परेशान कर रही है, फलाना परेशान कर रहा है, ढिकाना परेशान कर रहा है। अब जनता के मन में भी हो जाता है कि लग तो रहा है कुछ परेशान कर रहा है। हालांकि बंगाल में वो वाला फार्मूला नहीं चल पा रहा है कि चुनाव है बंगाल में इसलिए काम हो रहा है। राजस्थान में तो ईडी की रेड हो रही है तो वहां हो रहा है चुनाव है इसलिए परेशान कर रहे हैं। बंगाल में भी फिलहाल ये फार्मूला चल नहीं रहा है। अच्छा जी, ये तो शुभेंदु अधिकारी ने ये सब सारी बातें कर दी। अब आप देखिए दो चीजों का कंपैरिजन देखिएगा। दिल्ली में भी एक कट्टर ईमानदार है, बंगाल में भी एक कट्टर ईमानदार है। दोनों की छवि कट्टर ईमानदार की है, लेकिन कट्टर ईमानदार के जस्ट नंबर 2 वाले भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिल जाए, क्योंकि चार्जशीट वार्जशीट दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट भी जमानत क्यों नहीं दे रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हालांकि आज फैसला आने वाला है, तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। लेकिन जमानत मिलेगी तो आप समझ जाइए केजरीवाल एकदम दंगा मचा देगा। देखो मैं कहता था ना सब निर्दोष हैं। जमानत मिलने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप निर्दोष हैं, है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर कुछ उस केस में प्रोग्रेस होती है तो उस पर बात करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत सारे केसेस हैं, किस पे क्या क्या रिजल्ट आता है, जैसे रिजल्ट आएगा तो फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।